आप बार बार ब्रीदिंग की बात करते हैं। आपके हर वीडियो में ब्रीदिंग का ही जिक्र आता रहता है। तो क्या वो इतना ज़रूरी है? उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नमस्कार। इस बात पर हम हंस सकते हैं, ये भी विधि है। देखिए, बात कोई सीरियसली लेने जैसी नहीं है, मगर इजीली समझे, बहुत इजीली। तो हमारा शरीर जो है वो श्वास चला जाए तो मुर्दा हो जाता है, श्वास चले तो हम जिंदा रहते हैं। और हमारा आत्मा का और शरीर का कनेक्शन जो है वह है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से ही हमारे भीतर आत्मा रुकता है। ब्रीदिंग हमारा अगर बंद हो जाए तो आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। तो जिक्र करने का, बार बार बातें करने का ब्रीदिंग के बारे में यही मतलब है कि हम अगर श्वास को समझेंगे तो पूरे जीवन का रहस्य समझ पाएंगे। हमारे श्वास की जो ज़रूरत है, हमारे खुराक की जो ज़रूरत है, हमारी नींद की ज़रूरत है, सब चीज़ों के साथ श्वास जुड़ा हुआ है। सब चीज़ों के साथ श्वास की ज़रूरत है। और ब्रीदिंग की बात जो है वो बेसिक बात है। इसके सिवा भी एनलाइटन होने के बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे तरीके से हम एनलाइटन हो सकते हैं और बहुत लोग हुए भी हैं। मगर जो इजी रास्ता है और जो साइंटिफिक अप्रोच है वह है ब्रीदिंग का। दो अप्रोच है। एक विपश्यना से हम इरिदमिक ब्रीदिंग या नेचुरल ब्रीदिंग से जाए कि नेचुरल ब्रीदिंग जैसा चलता है वैसे चलने दे और उसे देखते रहे, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है ब्रीदिंग का, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करे, रिदम से ब्रीदिंग करे और समय के अनुसार उसको हमारी जो प्राण ऊर्जा की जो गति है उसके अनुसार हम ब्रीदिंग करें। कि जैसे कि हमारे भीतर श्वास जाता है उसमें से प्राण ऊर्जा अलग हो जाती है, तो प्राण ऊर्जा की जो भीतर जाने की गति है वो 1 मिनट के 12 श्वास की है। तो 12 श्वास हम ले तो 12 प्राण इंटेक होंगे। नेचुरल हमारी सिस्टम है 12 प्राण इंटेक की। तो 12 प्राण लोगे और 12 श्वास ही लोगे तो जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये बात मेरे अनुभव की है और बहुत सारे लोगों के अनुभव की है। और महर्षि पतंजलि ने ये बताया है। और विपश्यना की बात जो है वो भगवान बुद्ध ने बताई है। इन दोनों के पूर्व भी जितने भी सद्गुरु हुए हैं उन्होंने ये प्रयोग श्वास का किया है। उससे वो धीरे 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 शांत होते गए हैं, आनंदित होते गए हैं। ऐसे हजारों साधक हैं, वो खुद ही उपलब्ध हुए और उन्होंने हजारों साधकों को उपलब्ध होने का मार्ग बता दिया। तो इसलिए बार बार बातें करनी पड़ती है और ये बातें अनिवार्य है। आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा न लगे तो आपकी स्वतंत्रता है, आप इसको करो या न करो, आपकी टोटल स्वतंत्रता है। दूसरी बात कि बहुत सारे रास्ते में से अगर आपको जल्दी जाना है और साइंटिफिक अप्रोच से जाना है तो आपको श्वास से ही जाना पड़ेगा। सडन एनलाइटनमेंट है, ज़ेन में जो बताते हैं सडन एनलाइटनमेंट, मगर वो भी हम ग्रेजुअल जाएंगे तो अचानक सडन हो जाएगा। जैसे पानी है तो 99 डिग्री तक उबलता रहेगा, वो ग्रेजुअल उबलता रहेगा, अचानक 100 डिग्री पे वो भाप हो जाएगा। इस तरह से एनलाइटन हो सकता है। यानी ग्रेजुअल प्रोसेस तो हमारी बहुत सारी चलती रहेगी और उसमें से एक दिन ऐसा होगा कि अनायास किसी अज्ञात क्षण में हमारे भीतर ये गहरी अनुभूति हो जाएगी कि हम एनलाइटन हुए यानी एनलाइटन है ही, हम भूल गए हैं। वो जो भूले हैं वो पर्दा तोड़ने के लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत है। ब्रीदिंग सिस्टमेटिक हो, 3 स्टेप से हो तो उसे योग कहते हैं। ब्रीदिंग इरिदमिक मगर
ऑब्जर्वेशन से हो तो उसे विपश्यना कहते हैं और उसे ज़ेन कहते हैं। 2 मार्ग मेन है और ज़ेन में जियोगे तो आपके जीवन में अनुशासन आएगा मगर अंत में आएगा और नेचुरल आएगा। और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग से जियोगे तो आपके जीवन में अनुशासन आएगा मगर वो शुरुआत से ही होगा। शुरुआत से अनुशासन होगा तो जीवन में कम से कम पीड़ा होगी और इजीली हम यात्रा कर सकेंगे और बहुत सारी पीड़ाओं से बच जाएंगे। आशा रखता हूँ कि इस बात को आप समझने की कोशिश करें, प्रयोग करें तो आपको ये परिणाम मिलेगा। और कोई दूसरी विधियों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। कोई दूसरी विधियों को निग्लेक्ट करना या उसके बारे में कोई अलग बात करना ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक है और उसका सिस्टम है और इस सिस्टम से बहुत लोग एनलाइटन हुए हैं, इसलिए इसकी बार बार बात करते हैं। अच्छा, हम संसार व्यवहार में रहना है तो योग का मतलब है रिदम एंड बैलेंस। तो संसार में हमें बैलेंस में रहना पड़ता है। समय से खाना, समय से जॉब या बिजनेस पे जाना, समय पे दुनियादारी का सब काम संभालना, वो सब योग में हो सकता है। ज़ेन के मार्ग से भी जाएगा कोई भी तो उसके भी जीवन में ये बातें आएगी ही, मगर वो स्वस्फूर्त होगी, नेचुरल होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। रास्ते दोनों है, सही है और सभी रास्तों से जा सकते हैं, मगर इसमें से ये 2 रास्ते से बहुत इजीली जा सकोगे और साइंटिफिक वे से जा सकोगे और कम से कम पीड़ा होगी। इसलिए आपको ये बात बताया गया है और आनंद से यात्रा हो। इसलिए योग या ज़ेन 2 में से एक, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दोनों में से एक ही प्रक्रिया में आप चलोगे तो आपके लिए इजी होगा। और हर एक का अपना टाइप होता है, तो जिनका टाइप होगा उसके अनुसार वो जाएगा। तो ओशो ने जो बताया है कि डांस भी करो, श्वास पर ऑब्जर्वेशन भी करो और दूसरी विधि भी करो, वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। दूसरी जितनी भी विधि करोगे उसमें से आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जोड़ दोगे तो भी हो सकता है इस अर्थ में। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन का रास्ता, जिसमें ऑब्जर्व करते 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 धीरे 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 जो मन के आगे का पर्दा है, धुंध है, एक कैओस है, वो एक दिन बिखर जाएगा और हमें सीधा स्वदर्शन होगा और हम अनुभव कर सकेंगे अपने भीतर कि मैं परमात्मा हूँ, आई एम द एनलाइटन वन। और कुछ भी जो आपको शब्द ठीक लगे कि मैं गॉड हूँ, कि मैं अल्लाह हूँ या भगवान हूँ, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, यानी कोई भी शब्द आप समझ सकते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन आपको परिणाम मिलेगा। और इसमें कोई पूर्वाग्रह रखने की बात नहीं है। ये आनंद और शांति से जाने का मार्ग है और साइंटिफिक मार्ग है। आशा रखता हूँ कि इस तरह के प्रयास से आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगी, करुणा आएगी, प्रेम आएगा। और मेरी शुभेच्छा है कि ऐसा जल्द से जल्द आपके जीवन में हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।